हैं 30 जून को जो माली साल ख़त्म हुआ वो इस एतबार से आई थिंक सिग्निफिकेंट था क्योंकि पूरे साल के अंदर हमने देखा कि रिकॉर्ड जो महंगाई हमें देखने को मिली। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आपको पता है कि जो महंगाई का गवर्नमेंट भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक हदफ रखते हैं और जो उन्होंने हदफ रखा था वो अचीव नहीं कर पाए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है शहबाज के ठीक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को IMF के कहने के ऊपर हमने बड़ी ऑटोनॉमी दी है और उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही है कि जो प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना ही मुकर्रर करदा जो हदफ होता है इन्फ्लेशन का लेट से वो अचीव नहीं कर पाते तो कोई है अकाउंटेबिलिटी का भी प्रोसेस उनसे पूछे। और गिवन द फैक्ट के पूरे साल आपको मैशत को आपने रोक के रखा, रिकॉर्ड आपने जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको बरकरार रखा, उसके बावजूद भी आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सके। देखिए हदफ जो है मौजूदा कानून के तहत वफाकी हुकूमत देती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आपका ये हदफ होगा और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसको अचीव करना होता है और यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है। और जो उसकी सबसे बड़ी उसके ऊपर जो डिबेट थी जब कानून में तरमीम आई 2021 में, वो यही थी कि जो ग्रोथ है इकोनॉमिक ग्रोथ इसको टारगेट करना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं, ये वफाकी हुकूमत का काम होगा। ये IMF की डिक्टेशन थी और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक ही काम करेगा, वो ये कि वो महंगाई को कंट्रोल करेगा और जो उसका टारगेट सेट होगा उसको वो अचीव करेगा। जब से ये कानून बना है तब से लेके आज तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक भी अपना जो हदफ है सालाना वो हासिल नहीं किया। जो माली साल अभी ख़त्म हुआ है अतवार वाले दिन, इसका जो हदफ था एवरेज इन्फ्लेशन रेट का जहाँ पे इन्होंने कंट्रोल करना था वो 21% था, जबकि डिस्पाइट इसके आखिरी 2-3 महीनों में बड़ा रैपिड उसमें एक रेट स्लो डाउन हुआ है। उसके बावजूद तकरीबन ये इनका जो रेट आया है वो एवरेज जो रेट है इनका 23% से भी ज़्यादा है, गालबन 23.4% इनका एवरेज है। तो ये अपना हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। कानून के मुताबिक तो ये इतना ही होना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि कानून ही यही कहता है अगर हदफ आपका हासिल नहीं होगा तो आप एक रिपोर्ट देंगे पार्लियामेंट को। अब वो एक इंफॉर्मेशन है पार्लियामेंट को कि हम इन वजूहात की वजह से हम अपना हदफ हासिल नहीं कर सके, उसके ऊपर कोई पेनल्टी कोई कुछ चीज़ नहीं है। अनलाइक इन सम कंट्रीज जहाँ पे इवन के गवर्नर को फारिग करने की भी प्रपोजल या उनका वो कानून ये कहता है कि गवर्नर को फारिग भी किया जा सकता है। ये एक आध कंट्री में ऐसे और कुछ जगहों पे बाकी और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। हमने उनसे सारा उनकी जो जिम्मेदारी थी वो ले ली, उनको सिर्फ एक जिम्मेदारी दी, वो भी वो नहीं कर रहे और लॉ भी इस तरह का है कि उसके ऊपर ये कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब इसका जो नुकसान की आपने बात की, मैं उसी तरफ आने वाला था कि जो आपके यहाँ जो स्टेट बैंक ऑब्वियसली जब उनके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि वो जो भी महंगाई का हदफ है उसको किस तरह से अचीव करना है, और हमारे यहाँ ऑब्वियसली एक और पूरी दुनिया में भी एक रिलेशन है आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ कि जब आपकी महंगाई बढ़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। बट पाकिस्तान के केस में इट्स ए यूनिक केस के आपने इंटरेस्ट रेट पूरे साल 22% रखा लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई जो है वो कम नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि देयर इज सम प्रॉब्लम कि आप जो मेन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को एक जगह पे बरकरार रखे, उसका नुकसान ये है कि आपकी मैशत भी नहीं चल रही, लेकिन जो असल ऑब्जेक्टिव है चलें मैशत आपकी बेशक रुक जाए लेकिन महंगाई कम हो जाए तो चले कोई तो फायदा हुआ ना, लेकिन वो भी फायदा नहीं हो रहा। मसला ये है कि जो चीज़ देखने वाली है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हमसे ज़्यादा पता है, हम तो कोई एक्सपर्ट्स नहीं है, दे आर द एक्सपर्ट्स। उनको पता है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो हुकूमत पाकिस्तान और IMF की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ रही है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि आपकी जो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके ऊपर पेट्रोलियम लेवी है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। महंगाई इसलिए बढ़ रही है, अब जो फूड इन्फ्लेशन वैसे तो कम हो गई है, जो ये कि महंगाई इसलिए बढ़ रही है कि मुल्क के अंदर कुछ चीज़ों की शॉर्टेज थी, प्याज की, आलू की, बाकी चीज़ों की, सब्जियों की फिर बेकदरी है, रुपया तो बाय एंड लार्ज आपका स्टेबल हो गया। बट जब होता है तो स्टार्ट में उसकी ये वो फैक्टर्स हैं, मतलब इसमें जो करेंसी है इन सर्कुलेशन या वो एक होता है कि डिमांड एंड सप्लाई के पैसा ज्यादा है लोगों के पास और सप्लाई कम है तो उसको चेज करते हैं उस सप्लाई को, तो उसमें डिमांड जो है वो एक फैक्टर होता है, सप्लाई भी एक उसके अंदर फैक्टर होता है। यहाँ पे वो फैक्टर्स काम नहीं कर रहे। यहाँ पे जो है लोगों ज़्यादातर कैश बेस्ड आपकी इकोनॉमी है। एक ही यहाँ बारोवर है वो है हुकूमत पाकिस्तान, जो कि सारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पंप करती है कमर्शियल बैंक्स में और वहाँ से कमर्शियल बैंक से फेडरल गवर्नमेंट वो पैसा उठा रही है। तो उसके तो बिहेवियर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो रैकेट हो रही हैं और हम कल के प्रोग्राम में इसके ऊपर एक सेगमेंट करेंगे भी कि कैसे एक महीने में इनकी जो है वो बोरोइंग बढ़ी है फेडरल गवर्नमेंट की, उसके बिहेवियर पे कोई चेंज नहीं आ रहा। और फायदा कौन ले रहा है?
सिर्फ कमर्शियल बैंक्स, जिनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो इस साल के एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो 2000 अरब रुपए के करीब उनके एस्टिमेट्स आ रहे हैं। नंबर्स तो जब आएंगे फाइनल तब की बात है। और बैठे बिठाए ऑब्वियसली जब 22% आपका इंटरेस्ट रेट हो तो बैंकों को क्या करने की जरूरत नहीं। अच्छा, वो भी स्टेट बैंक उनको पंप करता है पैसा, उनको प्रिंट करके देता है, वो वही पैसा उठा के वो फेडरल गवर्नमेंट को दे देते हैं ऑन एन एवरेज 1 से 1.5% ज्यादा रेट के ऊपर, और बैठ के वो पैसा बना रहे हैं वो। अब हालांकि बैंकों का काम होता है कि आप प्रोडक्टिव सेक्टर्स में फाइनेंसिंग करते हैं। इस केस के अंदर जब आप बैठे बिठाए आपको इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है और गवर्नमेंट गारंटीड आपको वो रिटर्न तो करना ही करना है, तो फिर बैंक्स क्यों इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करेंगे जिसमें आप इनकरेज करें जो बिजनेसमैन हैं या नए जो लोग आने वाले हैं कि वो पैसा लेकर के मतलब फाइनेंसिंग करवा के आप कोई नया बिजनेस शुरू करें। इसी चीज को डिस्करेज करने के लिए वो जो एक इनका था ना एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो वाला टैक्स 15% जो एडिशनल टैक्स इनकम टैक्स लगा हुआ बैंक्स के ऊपर, उसको ख़त्म करने की एक जो मूव चलाई थी खामोशी से, फिर मैंने खबर की और वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया और वो जो बजट को वो चीज़ पास नहीं हुई 28 जून को, तो वो रुक गया था। वो जो टैक्स लगा है 10 से 15% इजाफी, वो इसी मकसद के लिए लगा था कि अगर बैंक्स फेडरल गवर्नमेंट को लैंडिंग करेंगे और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं करेंगे तो उनको इजाफी इनकम टैक्स देना पड़ेगा। चूंकि वो कर ही गवर्नमेंट को लैंडिंग रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग करने का कोई मूड नहीं है उनका, तो इसी वजह से वो बजाय इसके कि अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, वो टैक्स खत्म करवाने पे चले हुए थे। वो अगर ना खबर होती तो हुकूमत का 60 से 90 अरब रुपए का सालाना नुकसान था, जो काम रुक गया। अब कामरान, जो बजट में जिस किस्म के इकदाम हुकूमत ने किए हैं, दैट इज़ अगेन अ मैटर ऑफ कंसर्न। उससे जो इन्फ्लेशन जो है वो अब उस चीज़ें जो हिट होना शुरू हो गई। हमने बिजली के बारे में तो बात की, जो एक बहुत बड़ा इशू था बजट के अंदर वो था दूध के ऊपर जो टैक्स है। अब आपने देखा होगा कि मेरा ख्याल कल की इंटरनेशनल किसी की वायर की भी एक स्टोरी आई थी कि कराची के अंदर अब जो दूध की कीमत है सेल्स टैक्स लगने के बाद वो पेरिस से भी ज़्यादा है। तो उस वक्त जब 18% GST लगा दूध के ऊपर, और मैंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना से सवाल किया कि आप 18% GST लगा के जो 75 अरब रुपये इकट्ठा करेंगे, जो आपने पार्लियामेंटेरियंस में बांटना है, तो क्या आपका ये फैसला सही है? आपके मुल्क में स्टंटिंग है वो 40% है। उन्होंने कहा जी ये तो मिडिल क्लास और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स जो है वो ये दूध इस्तेमाल करते हैं, वो इसकी कीमत देना बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जो कीमत में इजाफा किया है तमाम जो कंपनीज हैं जो मिल्क की, उसमें उन्होंने 75 रुपए तक फी लीटर या 25% कामरान दूध की कीमत में इजाफा हो गया। एक झटके में 370 रुपए का एक डिब्बा दूध का आपको मिलेगा। अब उसमें 18% GST है, अगर वो अनरजिस्टर्ड को सेल करते हैं उसके ऊपर 4% एडिशनल GST है, और अगर वो रिटेलर को सेल करते हैं वो भी अनरजिस्टर्ड है, जो है अनरजिस्टर्ड सबको पता है, उसके ऊपर 2.5% एक और विद होल्डिंग टैक्स है। तो मिला के 24.5% टैक्सेस बनते थे, उन्होंने 25% बढ़ा दी उसकी कीमत। बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। आपने देखा कि जो पेट्रोलियम जो आपके जो डीलर्स हैं, जो पेट्रोल पंप्स हैं, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि उनके ऊपर भी ये टैक्स लगे। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर पहले ही एक कमीशन टैक्स लगा हुआ है 233 का, आप ये एक और नया टैक्स लगा रहे हैं। सीमेंट के ऊपर उन्होंने 2 रुपये फी बोरी फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी। सीमेंट की कंपनीज ने मेरा ख्याल है 100 रुपये वो बनाए फी बोरी कीमत में इजाफा करेंगे। सीमेंट की जो कारखाने हैं उन्होंने 125 रुपये फी बोरी उसमें इजाफा कर दिया। उनका जी ये तो FED लगी है ना, उसके अलावा जो और हमारे ऊपर टैक्सेस लगे हैं उसका भी इम्पैक्ट है, तो हम ये कीमत बढ़ा रहे हैं। लग ऐसे रहा है कि जो भी बजट बनाया और जो बनाने वाले हैं उनको अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। और हमें नहीं पता कि अगस्त में जो इसकी नाजरीन इसकी जो रीडिंग है इन्फ्लेशन की अगस्त में क्या आती है। जो एनुअल रेट जो जून में तो है वो तो 12.3% है, और इस माली साल का जो टारगेट है वो 12% है, जो कि बाय ऑल मीन्स हुकूमत हासिल नहीं कर सकेगी। लेकिन पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो भी नंबर अनाउंस करे अगस्त में, जुलाई का जो नंबर होगा वो इसलिए कम होगा क्योंकि PBS एक बास्केट जो है उसकी जो कीमतें होती हैं उसकी वो प्राइसेस मॉनिटर करती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं जो कि उस बास्केट के अंदर शामिल नहीं है। और जिस तरीके से बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, हर खाने पीने की चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ, इवन के अगर पाकिस्तान में फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की शॉर्टेज है और अब हम अफगानिस्तान से अगर उसको इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी इस बजट में 18% GST लग गया है। अब हमें नहीं पता कि उसकी प्राइसेस कैसे और कब डिटर्मिन और कितनी बढ़ेंगी। मतलब बॉटम लाइन इज कि अब आवाम की बस हो चुकी है। आवाम मजीद ना टैक्सेस का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही वो महंगाई का बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। चूंकि हमारे यहाँ उस तरह का मजाज नहीं है कि लोग बाहर निकल के एहतजाज करें, इसलिए हुकूमत ये समझ रही है कि अवाम अभी भी इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की उनमें सख्त है। यही वजह है, एक तरफ टैक्सेस लग रहे हैं और दूसरी तरफ इसी पिसी हुई अवाम से हुकूमत सब्सिडी लेके दूसरी जो क्लास ऑफ द सोसाइटी है उसको सब्सिडी भी पे करे।